Okay, good morning to one and all again. Today we are going to discuss our periodic first question paper. So try to understand, ठीक है, कि कहाँ आपकी गलती हुई है, कहाँ आपने क्या किया है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी रैशनल नंबर इज है. 4 ऑप्शंस थे, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर एंड रियल नंबर. अब कोई भी अगर रैशनल नंबर होता है तो रैशनल नंबर 3/4 भी है, रैशनल नंबर -3 भी है, रैशनल नंबर 6 भी है. तो हर एक रैशनल नंबर जो है वो हर एक होल नंबर रैशनल नंबर है, हर एक नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर है. एवरी इंटीजर भी क्या है, वह भी रैशनल नंबर है. सो इन सब का जो कॉम्बिनेशन हो जाता है वो क्या है, रियल नंबर्स. तो जब हम बात करते हैं कि हर एक रैशनल नंबर क्या है, तो हर एक रैशनल नंबर एक रियल नंबर है. रियल नंबर एक्चुअली क्या है, रियल नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल्स एंड इरेशनल्स. रियल नंबर में रैशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं. हाँ, तो जो रैशनल नंबर्स है वो सारे रैशनल नंबर्स एक रियल नंबर्स है. इसीलिए यहाँ पे जो ऑप्शन था ये आपको डी ऑप्शन पे जाएगा, इसलिए फर्स्ट का ऑप्शन डी. सेकंड क्वेश्चन है, √6 × √27 इज इक्वल टू. ठीक है, अब यहाँ पे देख लो इसको सॉल्व कैसे करना है. ये √6 × √27 है. तो सबसे पहले इसको ऐसा है तो मल्टीप्लाई कर लो. √6 और √27 मिलके कितना आता है, टोटल मल्टीप्लिकेशन में कितना आ रहा है. और अगर वो भी छोड़ दो तो इसको ओके छोड़ दो. देखो यहाँ पे इस तरीके से लिख लो. अभी √6 को ब्रेक करो, हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 2. 27 को आप क्या लिख सकते हो, 3 × 3 × 3. 3 3 जा 9, 3 जा 27. अभी यहाँ पे देखो पेयर बनाओ. तो यहाँ पे पेयर में क्या बाहर आ रहा है, ये 3 और ये 3 पेयर बाहर आएगा. सो इधर क्या हो जाएगा, 3 × 3 √2. तो आंसर क्या होगा, 3 3 जा 9 √2. हाँ, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या है, ए. इसलिए सेकंड का ऑप्शन ए हो गया. कर लो तो अच्छा है, नहीं तो बाद में फिर इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे, तब आप अपने नोटबुक में पूरा क्वेश्चन पेपर वापस सॉल्व करेंगे जिस तरीके से सिखाया है. तो नोटबुक में भी चाहिए मुझे पूरा पेपर सॉल्विंग. अभी थर्ड क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर. तो इरेशनल अगर तुम्हें बोल रहे हैं तो यहाँ पे जब 4 ऑप्शन दिए हैं, √23, √225, 0.3796 एंड 7.478478. तो ये जो है √225, इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं. और ये जो है ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है. टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमेशा क्या होते हैं, रैशनल्स होते हैं. ये नीचे वाला भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है. टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर्स. तो इरेशनल कौन से नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. ये आपको सबको लिखवाया था, बताया था, पढ़ाया था. तब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं. तो यहाँ पे ये √23 जो है इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते. इसकी वैल्यूज अगर हम निकालेंगे तो डेसिमल में चलती जाएगी और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो आएगा
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसीलिए जो थर्ड का ये जो ऑप्शन होगा, ये थर्ड का ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। इसीलिए √23 इज इरेशनल नंबर। चले नेक्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन में जो था, आपको कोफिशिएंट बताना था किसका, एक्स स्क्वायर का। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन थी 3x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 1। इसमें जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो क्या है, -2। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -2। सो आंसर यहाँ पे हो जाएगा -2। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, -2 है। फिफ्थ क्वेश्चन पर आइए। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 0, -8 लिखा है। अब ये तो सबको सिखाया है कि 0, -8 जो है ये किस कौन सा फॉर्म है, 0, y का फॉर्म है। जब ये 0, y होता है तो ये पॉइंट्स किस पे, एक्सिस, कौन से एक्सिस पे लाई करते हैं, y एक्सिस, ऑन y एक्सिस। ऑन y एक्सिस। आ गई बात समझ में। क्वेश्चन 6 पर आइए। वैल्यू ऑफ m फाइंड करना है इफ x - 3 इज अ फैक्टर ऑफ x³ माइनस x² माइनस mx। ये तुम्हारे क्लास में स्टुअर्ट लिटल करके कौन है भाई, अपने नाम के बिना अगर हैं, कौन है, तो अनुष्का शर्मा को बता दो कि उसको मैसेज कर दो, स्टुअर्ट लिटल के नाम से मैं एंट्री नहीं दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे वैल्यू ऑफ m इफ x - 3 इज ए फैक्टर ऑफ x³ माइनस x² माइनस mx - 15 है। अगर x - 3 फैक्टर है, इसका क्या फैक्टर, अगर फैक्टर x - 3 होगा तो रिमाइंडर क्या होगा इसका, 0 होगा। साथ में हम इसके रिमाइंडर को क्या लिख सकते हैं, जैसे ये p ऑफ x तुम्हारा दिया हुआ है, x³ माइनस x² माइनस mx प्लस 15। तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थियरम क्या मैंने बताया था कि अगर x - 3 फैक्टर होता है तो उसका रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर होता है p ऑफ 3। क्या होता है रिमाइंडर, p ऑफ 3। और यही अगर x + 3 होता तो उसका रिमाइंडर होता p ऑफ -3। तो जो रिमाइंडर होता है वो यहाँ पे 0 होगा क्योंकि वो इसका फैक्टर है। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो 3 की, देखो इस तरीके से वैल्यू पुट करो, और p ऑफ 3 की यहाँ पे वैल्यू, ये रिमाइंडर 0 हो गया तो इसको हम लिखेंगे 3 का क्यूब 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 3m प्लस 15। इसे पूरा सॉल्व कर दो, 27 माइनस 9 कितना होगा, इतनी देर लग रही है 27 माइनस 9 बताने में, 18 है, 18 प्लस 15, यहाँ से ये 18 आया और 18 प्लस 15 कितना हो गया,
हाँ क्वेश्चन में -15 है, सॉरी, इसे -15 करो। तो इसके अलावा क्या नाम है, बाकी सब लोग सो रहे हैं, इधर सर ने गलत लिखा है तब भी हाँ हाँ बैठे हैं आराम से। एग्जाम में तो कॉपी मार के किया, इधर भी कम से कम ध्यान नहीं देंगे। तो 27 - 9 18 और 18 - 15 फिर से 3। तो हम क्या लिखेंगे, 3 - 3m इक्वल टू 0। ये -3m तुम्हारा लेफ्ट साइड में चला जाएगा, तो अभी क्या हो जाएगा, ये 3m इज इक्वल टू, तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ m इज 1, इसलिए m की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसलिए इसका ऑप्शन सी है कि नहीं। ये जो हमारा क्वेश्चन है 6th का है, ये ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन। चलिए आगे 7th क्वेश्चन पर आते हैं। वैल्यू ऑफ 1.323232, इसको p/q के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। इसको p/q के अगर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आप लोगों को सिखाया हुआ है, इसको कैसे लिखोगे, x इक्वल टू आप लिखेंगे 1.3232 लाइक दिस। अब ये पूरा 32 को अगर एक साथ एक ही साइड में हम लेकर आ जाए, जिससे ये 3232 हमारा माइनस हो जाए, तो हमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस टर्म को, इस फर्स्ट को मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे ये 2 डेसिमल्स को लेफ्ट साइड में लेकर आना है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई द 1/100, तो ये भी क्या टर्म हो जाएगा, 100x इक्वल टू 132.3232 डैश 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 ऐसे लिखा जाए। अब यहाँ से ये आप समझ सकते हो, अगर इसे मैं माइनस कर देता हूँ 2 - 1, तो ये 32 की लाइन और ये पूरा 32 हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम इक्वेशन 2 - 1 कर देते हैं, तो अभी क्या हो जाएगा, 100x - x 99x, और ये 132 - 1 कितना हो जाएगा, बाकी ये 0.323232 सब कैंसिल हो गया, देयरफॉर x की वैल्यू 131/99। तो 131 को जब 99 से डिवाइड करोगे तो आपको 1.32323232 मिलेगा। इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा ये क्या होगा, डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये सब अपलोड कर देंगे, वहां से आप फिर से समझिए, वापस से अपने नोटबुक में सॉल्व करिए। सीखना चाहते हैं तो ये सम्स को वापस से खुद से करिए, क्योंकि अब इसी तरीके के सम्स आपको हाफ ईयरली में या आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम में सब में मिलेंगे। नेक्स्ट p ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है आपको 3x³ + 5। हमें क्या इसमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड p ऑफ x माइनस p ऑफ -x, p ऑफ x माइनस
पी ऑफ माइनस एक्स, ये चीज़ फाइंड करनी है। तो पी ऑफ एक्स तो दे रखा है, सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं पी ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू। तो जब हम पी ऑफ माइनस एक्स अगर हमें फाइंड करना है तो एक्स की जगह हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा, माइनस एक्स। तो यहाँ पे आप लिखोगे 3 देन माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3x क्यूब प्लस 5। अभी वापस से इसको फिर से लिखेंगे पी ऑफ एक्स माइनस पी ऑफ माइनस एक्स। अभी पी ऑफ एक्स की वैल्यू आप लिखेंगे तो पी ऑफ एक्स कितना था, 3x क्यूब प्लस 5 देन माइनस पी ऑफ माइनस एक्स को क्या लिखा जाएगा, ब्रैकेट में लिखना है पी ऑफ माइनस एक्स। पी ऑफ माइनस एक्स की ये वैल्यू है, तो इसको क्या लिखेंगे आप, माइनस 3x क्यूब प्लस 5। और अब पूरे ब्रैकेट को क्या करेंगे, सॉल्व ओपन करेंगे। तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 3x क्यूब प्लस 5 माइनस माइनस ऑफ माइनस प्लस 3x क्यूब देन माइनस 5। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या कैंसिल हो गया, प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल हो गया, 5 माइनस 5 0। तो आपको क्या बच रहा है, 6x क्यूब। इसका ऑप्शन क्या है, बी है, ऑप्शन इज बी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन है वो बी है। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी थी 125 2/3 प्लस 216 1/3। 125 को किस तरीके से लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो इसको 5 पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस 216 को क्या लिख सकते हैं, 6 का क्यूब है। 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। तो 6 क्यूब मल्टीप्लाई 1/3। क्लियर है, 5 क्यूब मल्टीप्लाई 2/3 और यहाँ पे होगा 6 क्यूब मल्टीप्लाई 1/3। यहाँ पे अभी ये इसको कैंसलेशन करेंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 6। 5 का स्क्वायर आपका होता है 25 प्लस 6 31 का ऑप्शन बी। तो 9th क्वेश्चन इस तरीके से होगा सॉल्व। चलिए आगे 10th पे। P प्लस क्यू की वैल्यू आपको दे रखी थी 5, पी क्यू आपको दिया है 4 और यहाँ पे आपको फाइंड करना था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। कैसे करेंगे, तो इसको आप पहले p प्लस क्यू का होल स्क्वायर लिख लीजिए फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। आइडेंटिटी है, सबको पता ही होना चाहिए। p प्लस क्यू होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ये तो फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर
प्लस 2 पी क्यू की वैल्यू क्या है, गिवन है ना, पी क्यू इज गिवन एज 4, तो 2 मल्टीप्लाई 4 करेक्ट है। तो अभी यहाँ पे ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज प्लस 4 टू ज़ 8, so therefore यहाँ पे हमें मिलेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 8 17, ऑप्शन इज सी। तो हो गया क्लियर 10th क्वेश्चन, आगे चलते हैं। इलेवेंथ क्वेश्चन पे आइए, फैक्टर्स निकालने थे 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इक्वल टू 0 के, या इसके खाली फैक्टर्स, इसको फैक्टर्स निकालना है तो इसको क्या करोगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म सिखाया हुआ है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, 6 6 36, 36 को ऐसा ब्रेक करना है कि आपको माइनस 13 मिले, माइनस प्लस है तो माइनस प्लस है, दैट शुड बी माइनस माइनस, तो माइनस माइनस का फॉर्म अगर लाना है तो क्या लिखेंगे, 9 4 36 होता है, और माइनस 9 माइनस 4 अगर करोगे तो 9 प्लस 4 13 भी होता है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 6x स्क्वायर देन माइनस 9x माइनस 4x प्लस 6। अब यहाँ पे इस पे कॉमन क्या आएगा, 3x, तो अंदर क्या बच रहा है, 3x के बाद यहाँ पे 2x माइनस 3, यही सेम चीज आपको यहाँ पे फिर से लिखनी है, 2x माइनस 3, यहाँ पे फिर से ये माइनस 2, सो इट बिकम माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 6। सो अभी ऑप्शन में क्या हो गया, 2x माइनस 3 एंड दिस इज 3x माइनस 2। सो ये 11th क्वेश्चन नंबर 11th जो था हमारा, इसका ऑप्शन क्या है, ए। आ गई बात समझ में, तो इस तरीके से इसके फैक्टर्स निकलेंगे, आप इसको फैक्टराइज करेंगे। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्वेल्थ है, 3x माइनस 4 और 5x प्लस 3 की वैल्यू आपको दे रखी है इक्वल टू 3x माइनस 4 मल्टीप्लाई 5x प्लस 3 इक्वल टू कितना है, इक्वल टू है 15x स्क्वायर माइनस kx माइनस 12 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन दिस इक्वेशन। सबसे पहले इन दोनों बाइनोमियल्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अभी 5 3 आप सबको पता है इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 5 3 15x स्क्वायर प्लस ये 3 को 3 के साथ करोगे तो 3 3 9x माइनस यहाँ पे माइनस 5 4 20x माइनस 4 3 12 इक्वल टू 15x स्क्वायर माइनस kx माइनस 12। ठीक है, यहाँ पे फिर से आप लिख रहे हैं 15x स्क्वायर 9x माइनस 20x कितना होगा, बट माइनस माइनस 11x माइनस 11x माइनस 12 इक्वल टू यहाँ पे भी 15x स्क्वायर माइनस kx माइनस 12। अब यहाँ पे देख लीजिए सामने सामने में क्या कैंसिल हो सकता है, ये 15x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये माइनस 12 भी कैंसिल हो रहा है, दोनों सेम है वैल्यूज। तो नाउ आपको क्या बच रहा है,
-11x इक्वल टू -kx। इसमें माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, सो देयरफॉर k की वैल्यू 11 एंड ऑप्शन इज सी। ठीक है, तो सब बेसिक क्वेश्चंस है, कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चन नहीं है जो कर नहीं सकते, जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट पर है। ये सारे क्वेश्चंस बेसिक कॉन्सेप्ट पे, बेसिक नॉलेज होना चाहिए इतना तो मैथ्स का, 9th क्लास में है तो आप क्लास सीरियसली लेते हैं तब सॉल्व करेंगे। चलिए 13th पर आइए, हमें रिमाइंडर ढूंढना है। हमारा p ऑफ y आपको गिवन है 5y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर। अब इस रिमाइंडर को ढूंढने के लिए इसको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हमें इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, वी हैव टू डिवाइड इट बाय y प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर y प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर थियरम के हिसाब से क्या होगा, हाँ, तो यूजिंग रिमाइंडर थियरम इसका जो रिमाइंडर होगा दैट होगा p ऑफ -1। तो p ऑफ -1 की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, 5 की वैल्यू -1 का क्यूब 2 -1 का स्क्वायर, y की वैल्यू -1 प्लस 1। सो p ऑफ -1 की अभी वैल्यू निकालेंगे हम, तो 5 -1 के क्यूब को क्या लिख सकते हैं, -1, एंड -2 -1 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1, माइनस इंटू माइनस, -7 इंटू -1 क्या लिखा जाएगा, +7 प्लस 1। यहाँ पे आइए देखिए इसको, ये p ऑफ -1 इज इक्वल टू 5 इंटू -1 इज -5, -2 7 प्लस 1 इज 8, तो आप इसको लिखेंगे -5 -2 -7 प्लस 8, और 8 - 7 की वैल्यू आती है 1, सो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, दैट इज ऑप्शन बी, है ना, रिमाइंडर 1 आया, दैट इज ऑप्शन बी। फोर्टीन्थ क्वेश्चन, 2a प्लस b प्लस सी इक्वल टू 0 है, और हमें क्या फाइंड करनी है, वैल्यू 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की, ये वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे इसको, बताओ मैत्री, कैसे करेंगे, करेक्ट, ओके गुड। तो इसको क्या है, इसका आपको सबको पता है आइडेंटिटी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो अभी सपोज यही चीज़ यहाँ पे अगर अपन यहाँ पे निकाल रहे हैं इसको, इसकी जो आइडेंटिटी है क्या, 2a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस c का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, माइनस 3abc माने -2a b इंटू सी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc को हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है, मतलब यहाँ पे 2a प्लस
बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माने 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी माइनस 2b सी माइनस 2c इंटू 2a। अब ये वाली वैल्यू आपको पता है कि 2a प्लस बी प्लस सी, ये जो दे रखा है यहाँ पे, ये 2a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे 0, तो ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट है ये कितना हो जाएगा? ये पूरा पार्ट जब वहाँ पे 0 जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये पूरा पार्ट हमारे लिए 0 हो जाएगा। सो अभी ये हो जाएगा 2a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो माइनस 3ac इक्वल टू 0 हो गया। सो 2a क्यूब को क्या लिख सकते हैं? 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 2 जा 6 माइनस 6abc। सो अभी इसकी वैल्यू हमें निकालनी है 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की, राइट? ये अगर वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे? माइनस 6abc को राइट साइड में लेके जाएंगे। तो अभी यहां पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 6abc। तो आंसर क्या हो गया? इक्वल टू 6abc। ऑप्शन इज ए। क्लियर? फिफ्टींथ पर आइए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको दिया था 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। हमें इसके डायमेंशंस निकालने हैं लेंथ ब्रेड्थ में। तो क्या करेंगे? इसको स्प्लिट करेंगे फटाफट। स्प्लिट करिए। 4 3 जा 12। 12 को ऐसे ब्रेक करना है कि आपको 4 मिले प्लस माइनस। तो ये 6 2 जा 12 होता है, 6 प्लस 6 माइनस 2 4 मिलता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? स्प्लिटिंग करते हैं तो 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 3। तो इस पे से कॉमन क्या आएंगे? आगे वाले पार्ट में से 2x, अंदर क्या बच रहा है? 2x प्लस 3। यहां पे भी आपको 2x प्लस 3, बाहर -1। सो यू हैव लेफ्ट विथ 2x माइनस 1 एंड 2x प्लस 3। 2x माइनस 1 एंड 2x प्लस 3 वाला ऑप्शन है कोई? है। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? बी। तो इसके जो डायमेंशंस है, पॉसिबल डायमेंशंस, लेंथ आपकी 2x माइनस 1 हो सकती है, 2x प्लस 3 भी हो सकती है लेंथ, जैसे आपको सिखाया था। ब्रेड्थ आपकी 2x प्लस 3 हो सकती है, तो लेंथ 2x माइनस 1 हो जाएगी। तो हमारे जो डायमेंशंस है वो 2x माइनस 1 और 2x प्लस 3 आएंगे। दैट्स वाई द ऑप्शन इज बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट 16 पर। इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज 3 यूनिट्स डिस्टेंस अबव द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है और यहां से अगर 3 यूनिट, अगर कोई पॉइंट है P, यहां से इसका डिस्टेंस कितना है? 3 यूनिट्स। तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट कितना होगा? ये पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पर ये बिलोंग कर रहा है, पॉइंट एक्स एक्सिस पर नहीं है, एक्स एक्सिस से ऊपर है। तो जब एक्स एक्सिस से ऊपर है दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे y यूनिट्स की 3 हुई ना, इसका मतलब y की जो वैल्यू है वो क्या है यहाँ पे हमारे लिए? 3 है, तभी तो ये 3 यूनिट्स ऊपर है ना। तो y इक्वल टू 3 वाला कोई ऑप्शन है हमारे इस इक्वेशन में 16th में? है ना।
देखो ये जो y माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको अगर अपन लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं ना। इसीलिए ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, सी ऑप्शन, क्योंकि x की वैल्यू 3 नहीं है, समझ में आया ना, क्योंकि ये 3 यूनिट्स ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर है, x प्लस 3 इक्वल टू y नहीं लिख सकते, दैट इज द वैल्यू इज y इज इक्वल टू 3 है वहां पे। चलिए 17 पर आइए। When 14 रूट 21, अभी 14 रूट 21 को किससे डिवाइड करना है, 7 रूट 3 से। इसको हम लिख सकते हैं 14 रूट 21 को लिख सकते हैं रूट 7 इंटू रूट 3, नीचे में 7 है और फिर ये रूट 3 हो गया, ये रूट 3 कैंसिल हो गया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो आंसर क्या बच रहा है, 2 रूट 7। 2 रूट 7 का ऑप्शन डी है, तो 17th में इस तरीके से आपको ऑप्शन डी मिलेगा। एटीन्थ क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, x प्लस 2 कॉमा 4 इज इक्वल टू क्या है, 5 कॉमा y माइनस 2। अभी इसको हम कंपेयर करेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे हम लिखेंगे 4 इज इक्वल टू y माइनस 2। x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, यहाँ पे अगर y चाहिए तो ये 4 माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2 इक्वल टू y, तो वैल्यू ऑफ x इज 3 एंड y इज 6। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो गया, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 6, दैट ऑप्शन इज सी। इज इट क्लियर? चलिए 19 पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 है। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और ये x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 जो है वो सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4x माइनस 3y इक्वल टू k का, 4x माइनस 3y इक्वल टू k का। अब यहाँ पे ये 4x की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2 माइनस 3, y की वैल्यू 1 इक्वल टू k, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4 2 सा 8 माइनस 3, so the value of k is 5, ऑप्शन सी। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी, बहुत ही इजी सम है, k वैल्यू निकालना है। 20 नंबर पर आइए। अब यहाँ पे आपको रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर निकालना है। क्या आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आइडेंटिटी अप्लाई करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ab, सो रूट 5 स्क्वायर इज, कोई भी रूट का स्क्वायर होता है तो उसको 5 लिखते हैं, रूट 2 के स्क्वायर को क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं, हाँ, देन 2 रूट 5 रूट 2 इज रूट 10, मल्टीप्लाई किया तो 5 प्लस 2 क्या मिलेगा, 7 प्लस 2 रूट 10, सो 7 प्लस 2 रूट 10 ऑप्शन है, यस है। कौन सा ऑप्शन है आपको, ऑप्शन इज डी। तो in this way we can solve the question from question number 1 to question number 20, that is the direct MCQ questions. So in this way we can solve it. In the next coming class we will discuss the case study questions as well as the assertion and reasoning questions also. In the next class we will discuss that.